नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य रूप से आज आपसे बात करने का एक सुनहरा अवसर है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब यूविन पोर्टल में काम करने का समय आ गया है। टीकाकरण को हम यूविन पोर्टल में काम करेंगे और सारे टीकाकरण का डिटेल हम अपने हाथों में रखेंगे। ये सुनहरा अवसर वर्तमान में यूविन पोर्टल के माध्यम से हमें दिया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि टीकाकरण के पूर्व जब हम टीकाकरण लगाते थे, टीका सत्र करते थे, तो टीकाकरण के पूर्व सभी हितग्राहियों से 4 सवाल पूछे जाते थे और टीकाकरण के बाद भी उन्हें 4 संदेश दिए जाते थे। अब यूविन आ गया है। यूविन के टीकाकरण में ये चीजें, अब ये 4 सवाल जो आप पहले पूछते थे और 4 संदेश जो बाद में देते थे, अपने आप हल हो जाएगा। सारे हितग्राही इस सवाल से वाकिफ होंगे और ये संदेश से वाकिफ होंगे। अब जरूरत है यूविन पोर्टल को लागू करने की, यूविन पोर्टल में काम करने की। तो 4 सवाल क्या पूछे जाते थे ये मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल तो जो पूछा जाता था कि बच्चे का उम्र क्या है। ये सवाल लाजमी भी है और जरूरी भी है, पर जब यूविन में पहले से पंजीयन हो जाएगा तो किसी भी सेशन साइट में आपको यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, इसके पहले कौन सा टीका लगा था, यह हर बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो इतने सारे हैं, हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड था नहीं। अब हमारे पास होगा यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल में रिकॉर्ड दर्ज रहेंगे हर बच्चे का, तो आपको ये सवाल आसानी से उसके जवाब आपको मिल जाएंगे कि इसके पहले उसे कौन सा टीका लगा था। तीसरा जो सवाल पूछे जाते थे टीकाकरण कार्ड के बारे में। टीकाकरण कार्ड साथ में लाए हो, उपलब्ध है, क्या है, टीकाकरण कार्ड लाओ। इस झंझट से भी आप मुक्ति पा जाएंगे। टीकाकरण कार्ड की लाने की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में यूविन द्वारा जनरेट किए गए ई सर्टिफिकेट होगा, ई टीकाकरण होगा। टीकाकरण की सभी जानकारी आपके मोबाइल में होगी। और चौथा जो सवाल पूछा जाता था, बच्चे को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। यह सवाल भी बहुत जरूरी है कि आप बच्चे का फॉलोअप, बच्चे का टीकाकरण, बच्चे की सभी जानकारियां जब आपके मोबाइल में होगी तो बच्चे की हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ये सवाल भी बदल जाएंगे, दृष्टिकोण भी बदल जाएगा, नजरिया भी बदल जाएगा, काम करने का तरीका भी बदल जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये सारे जो सवाल होंगे ये पुराने हो जाएंगे। अब 4 संदेश दिए जाते थे टीकाकरण के बाद। पहला कौन सा संदेश था? पहला, कौन सा टीका दिया जा रहा है और किस बीमारी में काम आता है। अब हितग्राही स्वयं उसको जान सकते हैं अपने पोर्टल में, अपने लॉगिन में। जब वैक्सीनेशन का सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि बच्चे को कौन सा टीका लग रहा है, क्या क्या कर सकती है, AEFI होगा तो क्या होगा, वो अपना सर्टिफिकेट कैसे जनरेट कर सकती है, मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकती है, तमाम जानकारियां हितग्राही कर सकती। तो कौन सा टीका दिया गया है और किस बीमारी से बचाता है, ये जानकारी हितग्राही स्वयं को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, अगले टीकाकरण के लिए कब और कहां आना है। यूविन पोर्टल में पहले से आपको सेशन साइट दिया होगा, शेड्यूल दिए होंगे, कौन सा टीका ड्यू है ये जानकारी मिलेगा और सभी चीजें आपके हाथ में होगी। तो ये भी सवाल, ये भी संदेश जो है अब हितग्राही स्वयं देख सकता है। तीसरा जो संदेश दिए जाते थे, इसके साइड इफेक्ट क्या है और इसके साथ कैसे निपटे। तो ये संदेश बहुत जरूरी है। पर ध्यान रखिए, ये सारे जो चीजें हैं अब आने वाले समय में, क्योंकि हमारा जो युवा पीढ़ी है AI और चैट GPT के जमाने में काम कर रही है और सभी चीजें वो जान रही है, सवाल पूछती है और सवाल का आंसर भी तलाश लेती है। तो कौन सा टीका लग रहा है, किस लिए लग रहा है, क्या फायदे हैं, ये सारी जानकारियां हितग्राही को उसके मोबाइल नंबर पे मिल जाएगी। चौथा जो सवाल पूछा जाता था, टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखना और अगले टीकाकरण पर इसे साथ में लाना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि यूविन पोर्टल में आपकी एंट्रियां, आपकी डिटेल, आपके पेरेंट की एंट्रियां, सभी जानकारियां उसमें एंट्री रहेगी। जब चाहे तब आप उस सेशन को एसेस कर सकते हो, उस टीकाकरण सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो, कहीं पर भी आप जरूरत पड़ रही है तो इसको आप दिखा सकते हो। ये सभी कार्य आपके यूविन पोर्टल के माध्यम से संभव है। तो ध्यान रखिए, आने वाले समय में सब्जेक्ट भी बदल जाएंगे, क्वेश्चनरी भी बदल जाएंगे। इतनी महत्वपूर्ण है यूविन पोर्टल, इसीलिए सभी से आग्रह है, अभी से यूविन पोर्टल में अपना पंजीयन करा लें। अब मैं आपको बता दूं, 12 साल से ऊपर के जितने भी लोग जिन्होंने कोविड टीकाकरण लिया है, दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन यूविन पोर्टल, सब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोविन का डाटाबेस यूविन में लिंक है, तो कोविन में जिन्होंने टीका लिया है वो यूविन में आ गए। अब अपने बच्चे को इसमें रजिस्टर करना है। अपने आप तो रजिस्टर हो गए, अपने बच्चे के टीकाकरण के लिए रजिस्टर करिए। जहां पे भी सेशन साइट मिल रहा है वहां जाकर के टीका लगवाइए। सारे एएनएम दीदी, सारे मितानिन दीदी, सभी लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सब इसमें वेल इक्विप्ड है, ट्रेंड है, आसानी से यूविन पोर्टल में काम करते हैं। और यूविन पोर्टल में आप अनिवार्य रूप से एंट्री कराइए, और एंट्री जब कराएंगे तो आपको मैसेज भी मिलेगा, और यूविन का एंट्री होगा तो आपके पास आपके मोबाइल में सर्टिफिकेट भी आएगा। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं निवेदन करूंगा सभी हितग्राहियों से, सभी हमारे आरएचओ मेल फीमेल दीदी से, कि आप इस कार्य को सफलतापूर्वक सुनिश्चित कराइए, और निश्चित रूप से इसका लाभ हितग्राहियों को होगा। आज कहीं विदेश जाना हो, कहीं भी जाना हो तो कोविड का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसी प्रकार कहीं सरकार ये लागू कर दे कि आपको टीकाकरण का सर्टिफिकेट चाहिए एडमिशन के लिए, तो उस समय दिक्कत होगा। इसीलिए बी पॉजिटिव सभी हितग्राही से निवेदन होगा कि आप अपना यूविन में रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइए, टीकाकरण यूविन में अवश्य कराइए। और कहने का आज का ये सेशन का मतलब था, जो टीकाकरण के पूर्व पूछे जाने वाले 4 सवाल और टीकाकरण के बाद पूछे जाने वाले जो संदेश, दिए जाने वाले जो संदेश, आने वाले समय में ये भी बदल जाएंगे। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए, और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।